पहाड़ों के अकब में छपी हुई अवाद स्वारमई के बारे में ये कहा जाता था कि यहाँ ना तो परिंदे चहकते हैं, ना इंसान कदम रखते हैं, ना रोशनी देर तक रुकती है, क्योंकि ये वादी एक ऐसे जनू की सल्तनत थी जिसे सदियों से सैवर के नाम से पुकारा जाता था। एक ऐसा जनू जिसकी आंखों में गहरी सुर्ख रोशनी, आवाज में सर्द धुंध और कदमों में मौत की चाप थी। लेकिन इस जनू के बारे में एक अजीब राज मशहूर था। वो कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता था, सिवाय उसी लम्हे के जब वादी में मौत अपनी आखिरी सांसें ले रही होती। क्योंकि कहा जाता था कि सैवर सिर्फ उन लोगों की रूहें लेता था जिनका वक्त पूरा हो चुका होता, मगर वो रूहें वो अपने पास नहीं रखता था, बल्कि उन्हें किसी अनदेखी दुनिया में रवाना कर देता था। एक ऐसा अमल जो इसे बाकी जानवरों से बिल्कुल अलग और पुरअसरार बनाता था। इसी वादी के करीब एक छोटा सा गांव था जहां आमना नामी लड़की रहती थी, खूबसूरत, नरम दिल, लेकिन बहुत बीमार। इसे दिल का ऐसा मर्ज था जिसका इलाज ना शहर में था, ना दुनिया के किसी डॉक्टर के पास, और हर गुजरता दिन इसे मौत के करीब ले जाता था। आमना का चेहरा जर्द रहता, हाथ ठंडे, सांसें बीच बीच में रुक जाती, और वो अक्सर आसमान की तरफ देखकर खामोशी से आंखें बंद करके बोलती, शायद मेरी आखिरी रात करीब है। इसकी माँ इस बात पर हमेशा रोती कि इतनी कम उम्र लड़की कैसे मौत की दहलीज पर खड़ी है, मगर एक सच्चे दिल की दुआ हमेशा कहती, अल्लाह मेरी बच्ची को कोई मौजिज़ा दे दे। लेकिन किस्मत इंसानों की ख्वाहिशों से नहीं बदलती, और शायद वही लम्हा आने वाला था जिसके बाद गांव की कहानियां बदल जानी थी। एक रात जब हुआ बेहद सर्द हो गई और गांव के ऊपर अजीब धुंध छाने लगी, आमना की सांसें अचानक तेज होने लगी। इसने अपनी माँ का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, उम्मी, मुझे लगता है कि आज शायद आखिरी रात है। इसकी माँ चीखी, मगर आमना की आंखों के सामने अंधेरा गहरा होने लगा, सांस टूटने लगी और वो अपने बिस्तर से नीचे गिर गई। इस लम्हे गांव के तमाम कितुवी ने भौंकना शुरू कर दिया। दरख्तों में खौफनाक सरसराहट हुई और गांव की तरफ से वादन स्वारमई की तरफ एक सिया रोशनी उठने लगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे सदियों पहले तब उठती थी जब कोई इंसान मरने वाला होता था। आमना की सांसें इतनी कमजोर हो चुकी कि इसकी नब्ज गायब होने लगी, मगर इसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इसे पुकार रहा हो, कोई जो बहुत दूर से भी बहुत करीब लग रहा था, कोई जिसकी आवाज में मौत नहीं बल्कि अजीब तरह का सुकून था। आमना ने नीम बेहोशी में देखा कि इसके कमरे की खिड़की खुद ब खुद खिल गई और एक ठंडी धुंध से भरी हुआ अंदर आई, जिसके साथ किसी की मौजूदगी थी, देखी हुई नहीं मगर महसूस होने वाली। इसी लम्हे सैवर उसके सामने जाहिर हुआ, एक कदावर सिया धुएं से बना हुआ जनू जिसकी आंखें सूरज डूबने जैसे सुर्ख और वजूद हुआ में मुअल्लक था। वो धुंध के अंदर से जैसे उभरा हो। आमना ने इसे देखा तो चीख ना सकी क्योंकि इसमें सकत ही नहीं थी। सैवर ने धीरे, बहुत धीरे कदम आगे बढ़ाए। इसका साया दीवारों पर फैलता जा रहा था। वो आमना के बिल्कुल करीब आया और बोला, रो नहीं, तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका था, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आमना ने आहिस्ता से सर उठाया, लेकिन इसकी आंखों में खौफ से ज्यादा एक अजीब सा सुकून था। क्या मैं मरने वाली हूँ? सैवर ने इसके चेहरे पर झक कर देखा। इसकी सुर्ख आंखों में पहली बार बेचैनी थी, लेकिन तुम्हारी रूह में एक नरमी है, एक ऐसी चीज जो मैंने कभी किसी इंसान ने नहीं देखी। तुम्हें ले जाना मेरे लिए आसान नहीं होगा। आमना ने एक कमजोर मुस्कुराहट की। अगर जिंदगी खत्म होने वाली है तो दर्द खत्म हो जाएगा ना? सैवर ठिठक गया। वो पहली बार किसी इंसान के सामने खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। इसने धुंध से अपना हाथ बनाया और आमना की सांस पर रखा। एक ऐसी रोशनी उसके हाथ से निकली जो सिया भी थी और सफेद भी, जैसे मौत और जिंदगी एक साथ बह रही हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी ले जा सकता हूँ, सैवर बोला, लेकिन चाहता नहीं। यह जुमला सैवर के लिए सबसे खौफनाक एतराफ था। एक जनू होने के बावजूद उसका दिल एक इंसान की तरफ माइल हो रहा था, और वो ये बात अपनी नस्ल से भी छुपा रहा था। मगर हकीकत ये थी कि सैवर इस लम्हे से मोहब्बत की कैद में जकड़ा जा चुका था, और यही कैद उसके लिए सबसे बड़ी तबाही बन सकती थी, क्योंकि जन्नत की दुनिया में मोहब्बत एक लानत थी, खास तौर पर इंसानों से। आमना की आंखें बंद होने लगे और उसका जिस्म ढीला पड़ने लगा। सैवर का दिल अजीब तरह का नपा। इसने धुंध से आमना को लपेटा और अपने पूरे वजूद की ताकत इस्तेमाल करते हुए इसकी आखिरी सांस रोक ली, यानी मौत को रोक लिया। ये वो अमल था जो जन्नत के कवानीन के खिलाफ था। तुम नहीं मरोगी, सैवर ने पहली बार किसी के लिए फैसला किया। तुम मेरी दुनिया में जियोगी, मेरी दुल्हन की तरह, मेरी साथी की तरह, मेरी अबदी मोहब्बत की तरह। धुंध का तूफान उठा, पूरी वादी लरज गई, आसमान सुर्ख हो गया और लम्हे में आमना का बदन धुंध के अंदर तहलील होने लगा।
इसकी माँ चीखती रह गई, मगर आमना की आवाज़ जैसे कहीं गहराई में डूब गई। उम्मी, मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ। अगले ही लम्हे आमना गायब हो चुकी थी, सिर्फ इसका बिस्तर और उसके जेवरात बाकी थे। गांव में कोहराम मच गया कि लड़की को जनू उठा ले गया, मगर असल कहानी तब शुरू हुई जब आमना ने आंखें खोली। एक ऐसी दुनिया में जो ज़मीन नहीं थी, आसमान नहीं था, बल्कि एक सुर्ख रोशनी वाला जहान था, जहां धुंध दीवारों की तरह खड़ी होती है, ज़मीन सांस लेती है, दरख्त खुद ब खुद हिलते हैं और रोशनी आवाज़ देती है। सैवर उसके सामने खड़ा था। ये मेरा जहान है और अब तुम भी इसी का हिस्सा हो। आमना ने अपने हाथ देखे, जिंदा लेकिन अजीब तरह से हल्के, जैसे वो जिस्म से ज्यादा रूह किया। मैं मर गई हूँ। सैवर उसके करीब आया। नहीं, मैंने तुम्हें मरने नहीं दिया, मैंने तुम्हें अपनी दुनिया की लाइफ फोर्स से जोड़ दिया है। अब तुम मेरी हो हमेशा के लिए। आमना ने कांपते हुए कहा। मोहब्बत, सैवर ने इसे देखकर कहा। मोहब्बत, लेकिन ये मोहब्बत आम नहीं है। ये वो मोहब्बत है जो दो दंडियों को तबाह कर देगी अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की। आमना ने आसमान की तरफ देखा। इसे अपनी माँ याद आई, इसका गांव, इसकी जिंदगी। मगर इसी लम्हे इसे ये भी महसूस हुआ कि इसका दिल धड़क रहा है, बगैर दर्द के, बगैर कमजोरी के, जैसे वो दोबारा जिंदा हो गई। क्या मैं वापस नहीं जा सकती? आमना ने खौफ से पूछा। सैवर का चेहरा सियाह हो गया। अगर गई तो मर जाओगी। तुम्हारी जिंदगी अब मेरे वजूद पर चलती है। आमना की आंखों में आंसू आ गए। मैंने ये जिंदगी नहीं मांगी थी। सैवर उसके करीब आया। मैंने भी नहीं मांगा था कि किसी इंसान के लिए मेरा दिल धड़के। इसी लम्हे एक जोरदार धार गूंजी। जन्नत की दुनिया के कवानीन के मुहाफिज सायेदार नमूदार हो गए। उनकी आंखें जलती हुई थी और उनका वजूद सिया शोलों में लिपटा हुआ था। सैवर, तूने कानून तोड़ा है। एक इंसान को अपनी दुनिया में लाकर इसे जिंदा रखना जुर्म है। सैवर आमना के आगे खड़ा हो गया। कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। साई चीखे, मोहब्बत ने तुम्हें अंधा कर दिया, इसे छोड़ दो। सैवर गिर जा। मोहब्बत छोड़ने के लिए नहीं होती, जीतने के लिए होती है। सायादार जनवे ने हमला कर दिया। धुंध, आसमान, दरख्त, जमीन, सब दान जन बन गए। सैवर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हर वार इसे कमजोर करता गया। आमना चीखे मार कर कहती रही, बस करो, बस करो। मगर जन्नत की दुनिया में मोहब्बत की चीखें कोई नहीं सुनता। सैवर आखिरी बार गिर जा। ऐसी घन गरज जिसने पूरी वादी फाड़ दी और पूरे इंतजामिया जन्नत को धकेल कर पीछे फेंक दिया। लेकिन सैवर जख्मी हो चुका था, बहुत ज्यादा। वो आमना के सामने गिरा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। आमना उसके जिस्म से लिपट कर रोने लगी। सैवर, तुम मर रहे हो। सैवर ने मुस्कुराने की कोशिश की। जनू आसानी से नहीं मरते, लेकिन मोहब्बत उन्हें तोड़ देती है। आमना ने इसकी आंखों में देखा। सुर्ख रोशनी मध्यम हो रही थी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसी लम्हे आमना के जिस्म से रोशनी निकली। इस रोशनी में इंसान का दिल था और जनू की कुव्वत। इसने सैवर के सीने पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ, आखिरी सांस की दुल्हन। पूरा जहान लरज गया। धुंध, मौत, जिंदगी, सब एक हो गए। और जब सब खत्म हुआ, दोनों एक दूसरे के वजूद में यूं जड़ चुके थे कि अब ना वो इंसान रही, ना वो जनू, बल्कि एक नया वजूद, एक नई खौफनाक हकीकत, एक ऐसी मोहब्बत जो दोनों जहानों के लिए खतरा बन गई। और यूं आखिरी सांस की दुल्हन की दास्तान जन्नत की दुनिया में हमेशा के लिए लिख दी गई। एक ऐसी मोहब्बत की कहानी जिसने मौत को भी हरा दिया, मगर अम नहीं जीता, सिर्फ खौफ फैलाया।